सच बताना झूठ बता। सच। सक्सेस चाहिए बस आजकल सबको। गलत। आप बताओ। ऐसा सबसे ज्यादा तलाश इंसान को सही प्लेटफॉर्म की होती है। मुझे मैं बोलूँगा अगर सबको आज के दिन में अगर सब कोई ढूंढ रहा है तो सिर्फ पैसा ढूंढ रहा है और फेम ढूंढ रहा है। सर इन सारी चीजों के लिए इंसान ढूंढ रहा है आइडिया। ओ अच्छा Oh my आइडिया। God! और मैं बैठते बैठते हम लोग हर किसी पे ऐसे बात करते ना, नहीं नहीं यार ये आइडिया अच्छा नहीं है, नहीं नहीं यार ये आइडिया नहीं। और जैसे किसी ने एक अच्छा आइडिया देने के बाद यार गुड आइडिया, तो ये गुड आइडिया वहां से आया। प्रबंधक का मतलब She is क्या करता होता है? धरता एक्चुअली मेरे नाम पे चल रहा है। अभी किसी ने इनके नाम के आगे प्रबंधक लिख दिया। अच्छा ऐसा भी है क्या? तो अभी भी उनका ऐसा है कि मेरे ऑफिस में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आप में टैलेंट है, ऑडिशन दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। एक एक्ट्रेस ऐसी थी जो आपने मेरे इंस्टाग्राम से ढूंढी थी। ये तो आपकी रिव्यू से पता चला मेरे को। वो सबसे प्राइम एग्जांपल है कि यू नो दिस प्लेस इज ओपन फॉर एवरीवन कि भाई आप आकर के यू कैन अप्रोच। हाँ, आप में टैलेंट होना चाहिए। हाँ, talent। अब मैं रामू सर का असिस्टेंट रह चुका हूँ, मैंने उनके साथ में 10 साल काम किया है। सो कहीं ना कहीं वो हर जॉनर की फिल्में बनाए उन्होंने, वो अपने दौर में वापस आ जाए, मतलब वो अपने वाली माइंड में वापस आ जाए। क्योंकि वो एक बोलते हैं ना सफ़ेद हाथी, कभी उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। आज हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है तो ये रामू सर ने ही बसाई है। बॉस हॉरर के बादशाह रहे हैं, वो किंग है, उनके जैसा हॉरर किसी ने नहीं बनाई। तो वैसे ही है, फिर मैंने वो फिल्म बनाई। अब मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि आई एम द बेस्ट डायरेक्टर। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर काबिलियत है, आपको काम मिलेगा। कि हम ऐसी मूवीज बनाएं जिसमें कोई एरोटिक सीन्स ना हो, एज इन फैमिली बैठ के हम देख पाएं। तो वही थिंकिंग सर में दिखाई दी। तो जब सेम आइडिया मैच करते हैं तो गुड आइडिया बन ही जाता है। अच्छा सर ये बताओ, आप डायरेक्टर हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तलाश इंसान को किस चीज की होती है? सच बताना झूठ बता। सच। सक्सेस चाहिए बस आजकल सबको। गलत। आप बताओ। ऐसा सबसे ज्यादा तलाश इंसान को सही प्लेटफॉर्म की होती है। ये भी गलत। अब झूठ बताओ आप। झूठ क्या ही बताऊँ, मैं बोलूँगा अगर सबको आज के दिन में अगर सब कोई ढूंढ रहा है तो सिर्फ पैसा ढूंढ रहा है और फेम ढूंढ रहा है। सर इन सारी चीजों के लिए इंसान ढूंढ रहा है आइडिया। ओ अच्छा Oh my आइडिया। God! ठीक What an है। idea! और आपने कंपनी खोल दी, गुड आइडिया। सर हर कंपनी में जब सुबह मीटिंग होती है ना तो एक ही चीज पूछी जाती है, अच्छा ये ऐसा वाला जनरल क्वेश्चन था। ओके तो गुड आइडिया फिल्म्स, ये आइडिया कहाँ से आया? बस यही, एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे, मतलब मेरी कंपनी खोलना था, मतलब तो हम लोग बैठे थे। ये कंपनी मैंने 4 साल पहले रजिस्टर की थी। तो ऐसे ही बैठे थे तो हर कोई ना यूनिक नाम ढूंढता है। बहुत सारे, मैं पहले रामू सर के साथ काम करता था तो फिर मैं एड्स भी साइड बाय साइड काम एड्स कंपनी में जाता, तो उनकी एड्स की कंपनी का नाम होता था लेमन फिल्म्स, ब्लू लेमन्स, ऐसे करके नाम होते थे। तो इसका मीनिंग मैं पूछता था कि ये हिंदी में अगर चेक करा जाए तो नॉर्मल मीनिंग है, लेकिन उसके पीछे उसका बिहाइंड क्या लेवल है उसके लिए लोग रखते थे। तो मैं बोला लोगों को यूनिक नाम चाहिए। और मैं बैठते बैठते हम लोग हर किसी पे ऐसे बात करते ना, नहीं नहीं यार ये आइडिया अच्छा नहीं है, नहीं नहीं यार ये आइडिया नहीं। और जैसे किसी ने एक अच्छा आइडिया देने के बाद यार गुड आइडिया, तो ये गुड आइडिया वहां से आया कि ये गुड आइडिया फिल्म्स ये वहां से क्रिएट हुआ। यू आर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड मैडम आप प्रबंधक हैं यहाँ की। जी जी बिल्कुल। प्रबंधक का She मतलब is क्या करता होता है? धरता एक्चुअली मेरे नाम पे चल रहा है। अभी किसी ने इनके नाम के आगे प्रबंधक लिख दिया। अच्छा ऐसा भी है क्या? तो प्रबंधक का मतलब बताइए। सो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी ने प्रबंधक लिख दिया था तो वो भी अपने जगह है। हाँ। सो बेसिकली सर फाउंडर है, मैं मैनेज कर रही हूँ और हमारी गुड आइडिया फिल्म्स का आज हमने ओपनिंग किया है। तो जैसे मैं आपसे बोल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़, सही प्लेटफॉर्म। तो गुड आइडिया वो सभी लोगों के लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, जो सपने पूरे करना चाहते हैं, जो मुंबई आते हैं अपना एक ड्रीम्स लेके। बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए ना, कैसे जाएं, कैसे ऑडिशंस दें, कैसे फिल्मों में, टीवी में, व्हाटएवर, जिसको जो बनना है। राइटर को राइटर बनना है, सिंगर को सिंगर बनना है। और जैसे कि हमारी मूवी आई थी अभी रिसेंटली, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, तो सर ने ना बहुत लोगों को कास्ट किया था, ग्राउंड लेवल से किया था। तो अभी भी उनका ऐसा है कि मेरे ऑफिस में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आप में टैलेंट है, ऑडिशन दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा।
मैं Yeah. इसका एक एग्जांपल दे दूं, जब आज मैं यहाँ पे आया तो बड़े सारे मुझे एक्टर्स दिखे। एक एक्ट्रेस ऐसी थी जो आपने मेरे इंस्टाग्राम से ढूंढी थी। ये तो आपकी रिव्यू से पता चला मेरे को। वो सबसे प्राइम एग्जांपल है कि यू नो दिस प्लेस इज ओपन फॉर एवरीवन, कि भाई आप आकर के यू कैन अप्रोच। हाँ, आप में टैलेंट होना चाहिए। हाँ। टैलेंट होना अब चाहिए। क्योंकि मुंबई में तो मतलब मुझे लगता है कि हर कोने पे हर कोई सुपरस्टार खोदोगे बनने तो आता है। मतलब गड्ढे में से 8-10 एक्टर निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, टैलेंट भी होना चाहिए, क्योंकि तभी अच्छी फिल्में बनेंगी। तो अभी द लॉस्ट आइडेंटिटी हॉरर, या हमने देखा कि कमाल का जो जॉनर है ये, और इसने इस साल धमाका किया। स्त्री 2 हो गई, भूल भुलैया 3 हो गई, मुंजिया हो गई। मतलब ये साल हॉरर कॉमेडीज के नाम रहा, हॉरर ट्रेन चल रहा है। हॉरर ट्रेंड चल रहा है। तो लॉस्ट आइडेंटिटी से आप अपनी नई आइडेंटिटी, बड़ी आइडेंटिटी ढूंढने Yes, की तरफ yes. बढ़े। यस, आप सही हैं। इस लॉस्ट आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं मैं अपनी आइडेंटिटी फिल्म की दुनिया में ले आऊँगा। सो बेसिकली क्या है ना कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं रामू सर का असिस्टेंट रह चुका हूँ। मैंने उनके साथ में 10 साल काम किया है। सो कहीं ना कहीं वो हर जॉनर की फिल्में बनाई हैं उन्होंने। सीरियस फिल्में बनाई है, कॉमेडी बनाई है, गैंगस्टर फिल्म बनाई है, बायोपिक भी बनाई है। दौर था उनका। और उनका दौर, मैं बोल रहा हूँ कि उनका दौर था, उनका दौर आज भी है। बस एक अच्छा कॉन्सेप्ट उनको चाहिए और वो अपने दौर में वापस आ जाए, मतलब वो अपने वाली माइंड में वापस आ जाए। क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, सफ़ेद हाथी कभी उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। तो रामू सर आज हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, तो ये रामू सर ने ही बसाई है। ये जो आराम नगर आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, मैं रामू सर को पहली बार आराम नगर में ही मिला था। मैं आराम नगर मिलने के बाद मेरे को ये आराम नगर के बारे में पता चला, तो आज के दिन में यहाँ पे हर किसी के, हर आप टॉप 10 नाम ले लीजिए, सबके ऑफिस आराम सबके नगर में ऑफिस। मिलेंगे। तो हमने भी सोचा कि यार हम भी यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी यहाँ से भी निकल रही है कि एक जरिया चल रहा है। और बॉस हॉरर के बादशाह रहे, वो किंग है, उनके जैसा हॉरर किसी ने नहीं बनाई। तो मुझे हमेशा लोग पूछते थे कि यार रामू के कैंप से है तो ये कभी हॉरर बनाएगा या गैंगस्टर बनाएगा, ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट, ऐसे ही दो प्रोजेक्ट हमेशा लोग पूछते हैं। तो मैंने ये लोगों को पहले तो ये प्रूफ कर दिया, गलत साबित कर दिया। मैंने बनाई पहली फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। तो ये आइडेंटिटी मैं रामू सर के कैंप से था, तो मेरे को था कि मैं पहली फिल्म ऐसी बनाऊं जिससे मैं छाप छोड़ूं, जो मैं छाप छोड़ चुका हूं। आपने भी देखी है फिल्म। एक छोटे बजट की एक अच्छी फिल्म जिसमें आपने एक मैसेजिंग देने की भी कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसको बड़े एक कायदे से बनाया भी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है और बजट होता तो और अच्छी शायद बनती। और अच्छी बनती, बनती। और बड़े एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते। हालांकि अतुल सर ने बहुत शानदार उसमें काम किया, Yes, मतलब नो वन yes, कैन yes. मैच हिम। तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने के बाद ही मुझे पता चला था कि आप कौन हैं, उसके बाकी के एक्टर्स कौन हैं। Yes. एक एक्ट्रेस मुझे लिफ्ट में मिल गई थी, तो मैंने पहचाना कि अरे ये तो भाई पहचान में ही नहीं आ रही है। सो दिस इज हाउ वी डिस्कवर पीपल। तो वैसे ही है, फिर मैंने वो फिल्म बनाई। अब मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि आई एम द बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। अब मैं बॉस के जोनर पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पोटे है, जो हम लोग करना चाहते हैं, तो ये आइडेंटिटी है। ये हॉरर फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि जो लोग आजकल अभी जो लोग देख रहे हैं कॉमेडी बना रहे हैं, हमको नहीं। ये एक ऐसी फिल्म है कि मतलब इसमें हॉरर भी नहीं है, ना माफिंग वाला गंदा चेहरा देख के डराया जाएगा, वैसी फिल्में नहीं है। ये साइकोलॉजिकल फिल्म है, हॉरर एंड साइकोलॉजिकल फिल्म। अब मैं ये जब हम इस फिल्म की इंटरव्यू कर रहे होंगे तब बात है। अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए और हर एक्टर को क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। Yes. आज मैंने एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया, उनके साथ 2 यंग एक्टर्स थे। उन्होंने वही समझाया कि तारीफ से ज्यादा उड़ो मत और क्रिटिसिज्म से परेशान। उन्होंने कहा मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार इस फिल्म में तूने अच्छा काम नहीं किया। हम सब हर दिन एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है। इसलिए एक्टर्स के साथ भी ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही अच्छी एक्टिंग करेंगे। बच्चन साहब तक मान जाते हैं कि यार ये फिल्म मैंने खराब की थी, आमिर खान मान जाते हैं ये फिल्म मैंने खराब की थी। अच्छा, आपको क्योंकि आप प्रबंधक हैं, मेरे को एक्सप्लेन करिए प्रबंधक। तो आई नहीं फोन की हमको हीरोइन दिलवा दीजिए, लगवा दीजिए, कुछ जैक लगा दीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, ट्रूली जितना भी कास्टिंग हो या व्हाटएवर, कुछ भी हो, वो सारा कॉल सर का होता है, ठीक है। मैं बस इनके साथ में सहयोग बोल सकते हैं, हम खड़े रहते हैं। तो सारे डिसीजन इनके हैं और बहुत ऑनेस्ट कास्टिंग करते हैं ये हर किसी की, और हर किसी के साथ बहुत फेयर है। मतलब आप पूछेंगे जो जिनके साथ अभी जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है ना, वो सब बोलते हैं कि सर सबको बहुत इक्वली देखते हैं
कोई पार्शलिटी नहीं है। अब मेरे को इससे बेटर क्या देना है? जैसे कि मैं एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठा था और मैं बात कर रहा था कि सर मैं सेकंड फिल्म प्लान कर रहा हूँ, तो ही सेड प्रदीप वेरी केयरफुली, क्योंकि तूने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, अब इससे ऊपर जाना है देखो, तो नीचे का कुछ सोचना मत। तो ये बहुत ऐसा वाला डिसीजन है। तो वही है कि हर फिल्म में अपने को एक चीज़ सीखने मिल रहा है, हर चीज़ों को एक बेस्ट फिल्म बनानी है मेरे को। इसके बाद मैं और इससे बेटर बनाऊंगा, है ना? अच्छा, क्योंकि नया ऑफिस आपने बनाया है और एक स्पेशियस जगह है ये, तो और क्या प्लान्स? मतलब जाहिर है एक फिल्म तो आपने अनाउंस की है, तो और भी कुछ, Definitely. क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ बन रहा है, वेब सीरीज बन रही हैं, म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, सो व्हाट Are you planning डेफिनेटली for the अमित future? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके इंटरव्यू सब लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि गुड आइडिया फिल्म्स को आप फॉलो कीजिए, मेल कीजिए, ऑडिशंस दीजिए। जिनको भी सच में काम करना है, जो सच में एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप राइटर बनना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, बहुत सारे प्रोजेक्ट बैक टू बैक लॉन्च करेंगे। आगे चल के हमारा म्यूजिक चैनल आ रहा है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो सबको एक मौका मिलेगा। सभी लोग अपनी इंटरव्यूज भेजें, ऑडिशंस दें, हमारे ऑफिस आए, आराम नगर 56 बंगलों पे आए, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत है, आपको काम मिलेगा। तो बहुत सारे प्लान लेके हम लोग इस चल रहे तरीके हैं। से कभी कोई अपने ऑफिस का एड्रेस जो है इंटरव्यू में नहीं बताता नहीं है बताता, कि- but क्योंकि यहाँ आराम नगर में जब आप घुसते हैं तो बड़े सारे ऑफिसेज हैं, यहाँ सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो अभी मैंने देखा बहुत लाइन लगी हुई थी। जो हाँ। हम आप सुनते होंगे अक्सर पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंटरव्यूज में कि हम वहाँ लाइन लगा के इंटरव्यू ऑडिशन दे रहे थे और फिर उसने बोला नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। तो ये वही इलाका है जहाँ पे सबको नॉट फिट कहा जाता है। तो इफ़ यू आर फिट यू कैन कम हेयर एंड गिव योर ऑडिशन, और आपकी किस्मत चमकी तो फिर हो सकता है कि बस बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक और यू। अब Thank you so much. आपकी फिल्म के को प्रोड्यूसर से भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल। जी, क्योंकि पैसा वही लगा रहे हैं, तो उनसे भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि पैसा बिल्कुल। आएगा तभी पिक्चरें बनेंगी। आइए सर, आप ठीक है, सबसे आइए, इम्पोर्टेंट है सर। तो सर अपना पैसा, क्योंकि पैसा लगाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और प्रोड्यूसर हर चीज़ देखता है कि भाई मतलब कहाँ बचेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ डूबेगा। तो यहाँ क्यों सोचा आपने कि डाल दिया जाए? तो सर एक्चुअली जब हम यहाँ पे मुलाकात में शेफाली के थ्रू हुई थी सर से, तो हम सर से पहली बार मिले तो उनके बारे में कुछ जाना। एक्चुअली हम कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो करने से पहले क्या ना ग्राउंड चेक करते हैं कि जो व्यक्ति इस सेक्टर में आया है उसने पहले क्या वर्किंग किया है, इंटेंसिटी क्या है, कि ऐसा तो नहीं है कि इसी माया जाल में आके आपसे पैसा उठाया, घुमाया और चल दिए। तो इनके बारे में जाना और देखा ग्राउंड से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारी जर्नी ऐसी रही है, हम एक्चुअली हमारे साथ में एक ज्वेलरी का स्टोर है, उसका नाम भी रिवाज ही है, अच्छा। राइट। तो उसके साथ हम रिवाज प्रोडक्शन में एंट्री की है अभी। तो क्या हमने जो अपनी जर्नी थी कि हमने बिल्कुल ग्राउंड से स्ट्रगल का वो लेवल देखा है, तो सेम लेवल हमें सर में दिखाई दिया। और यानी जो सेम लेवल, सेम थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग एक अच्छी अप्रोच देंगे। इससे पहले हमने ट्राई आउट किया इंडस्ट्री के अंदर कि हम ऐसी मूवीज़ बनाएं जिसमें कोई एरोटिक सीन्स ना हो, एज इन फैमिली बैठ के हम देख पाएँ। तो वही थिंकिंग सर में दिखाई दी। तो जब सेम आइडिया मैच करते हैं तो गुड आइडिया बन ही जाता है। हमने लेकिन कोई ज्वेलरी पहनी नहीं हुई, अपने कोई ज्वेलरी पहनी नहीं हुई। सेल कर रहे हैं ना, हाँ। पहन नहीं रहे। अच्छा, नहीं मतलब छोटे पहने हैं। हाँ वही। तो बाकी पार्ट उनका सर के पास दिया होने ज्वेलरी। अच्छा, भाई ने मतलब इनका वाला भी आप ही ने पहन लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। तो आप ब्रदर्स हैं दोनों? They are partners. पार्टनर्स हैं। हाँ जी। तो सेम आपका भी यही जवाब है हाँ कि जी, मतलब बिल्कुल। आपको लगा साफ सुथरा मामला है, हाँ जी, क्लीन मामला है, हाँ तो जी, हाँ मतलब जी। पैसे लगा सर दिए से थे। मुलाकात हुई थी, शेफाली के थ्रू ही हमारी मुलाकात हुई थी। सर ग्राउंड लेवल से उठे हैं, हम भी ग्राउंड लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी करके हमने अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। मुझे लग रहा है जरा सारे काम आपके शेफाली के थ्रू ही हो रहे हैं। एक्चुअली देखा जाता है, एक्चुअली देखा, मैंने बोला ना इस गुड आइडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नींव है ना वो शेफाली है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जिम्मेदारी ज़्यादा है, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे प्रदीप खैरवार का साथ मिला है मुंबई में। बिकॉज मुंबई में बहुत लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिर वो कैफ़े में ही ख़त्म हो जाती हैं। और आज अगर मैं बीइंग ए प्रोड्यूसर, आपने देखा नहीं होगा, मेरा नाम है वहाँ अरे पे। मैंने बिल्कुल देखा, आपने दिखाइए जावेद भाई, जूम करके दिखाइए यहाँ पे। प्रोड्यूसर प्रदीप खैरवार, शेफाली सिंह राजपूत, को प्रोड्यूसर परवीन सहारन, मनवीर सिंह। तो बीइंग ए प्रोड्यूसर अगर आज मैं खड़ी हूँ या मैनेजिंग डायरेक्टर खड़ी हूँ, तो उसमें इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। इन्होंने आगे दिया है मुझे संभालने के लिए फ्रंट पे, तो मैनेज कर रही हूँ, और साथ में वी आर वर्किंग एज अ टीम। सो बस कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही। बस ये ऐसे लोगों तक पहुँचे कि ये ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है
कि यहाँ पे नॉट फिट करके भगा दिया जाएगा। जैसे हम लोग ऑफिस का सेटअप डाल रहे थे तो शेफाली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। शेफाली सेट की खैरवार यहाँ पे ना हम लोग ऐसे चेयर्स वेयर्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ना हम लोग एक पानी का सेटअप रखेंगे बिस्लरी का, जो लोग भी आए, किसी को बाहर के लोग को भी ज़रूरत हो तो यहाँ के जो ओनर है उन्होंने बोला अरे आप क्या सोच रही हैं, ऐसा होगा तो ये पूरा आराम नगर यहाँ पे आते हैं, आप परेशान हो जाएगी। शेफाली ने बोला नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो जाते हैं ऑडिशन के लिए, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं होती, कोई पानी भी नहीं पूछता है, लाइन लगा कर ऑडिशन देते हैं लोग, और ऑडिशन देकर नॉट फिट भी बोल देते हैं, चलो बताएंगे ऐसे करेंगे। तो शेफाली की ये सोच मुझे अच्छी लगी एंड शी टुक द प्लेस कि ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे। ऑफिस का आपने प्लेस देखा ही है कि उसने डिसाइड किया कि कौन सा चीज़ क्या कहाँ पे करेंगे। तो आई लाइक द पीछे का एरिया इन्होंने ले हाँ, पीछे का वाला कैफे वाला उसने ले लिया। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और Thank you, सोच thank you. बहुत अच्छी है आपकी, नीयत बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आपकी फिल्म में भी शायद उसमें भी एक लाइन बोली थी कि नीयत बहुत अच्छी हाँ। है, तो मुझे लगता है नीयत मैटर करती है कि आगे तो सक्सेस मिली जाती है जिनकी नीयत बहुत अच्छी होती आपकी है। नीयत अब ये साफ बताइए, होनी पिक्चर चलेगी, ज्वेलरी पे डिस्काउंट देंगे? वेलकम है सर, वैसे दे रहे हैं हम तो। हाँ? वैसे दे रहे, कैशबैक देते हैं। अरे वो छोड़ो, वो वाला नहीं, मार्केटिंग वाला नहीं, मतलब अलग से बिल्कुल देंगे मिल सर, जाएगा। मैं- बिल्कुल ऑफर निकालेंगे मूवी के नाम पे। ये वीडियो वायरल कर दूंगा मैं अगर डिस्काउंट नहीं मिला। डेफिनेट कीजिए सर। ठीक है, आप भी देंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। ये मनवीर की एक बात अच्छी लगती है, ही ऑलवेज से गुड मॉर्निंग नहीं आता है मैसेज पे, ही सेड गुड मोर अर्निंग। ओह, तो हमने क्या बात नया है। word सीखा है। अरे ये तो मैंने भी सीखा है। गुड मोर अर्निंग। सो ही क्या नेवर बात से है। गुड मॉर्निंग, ही सेड गुड मोर अर्निंग। इट्स वेरी नाइस वर्ड कि आप और- सुबह उठो और आज के लिए, आज के दिन का कोटा बनाओ कि कितना कमा रहे हो। कहाँ से हैं आप, किस राज्य से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से हैं? नहीं तो हरियाणा वाले में तो मुझे लगा गुजरात से हैं, क्योंकि नहीं, वो साथ बिजनेस हाँ। माइंड ज्यादा। अब गुड आइडिया में आइडिया चेंज हो चुके हैं ना सर। गुड आइडिया में आइडिया चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हरियाणवी छोरे भी जो हैं, कमाएंगे। मतलब है ना कि हमारे छोरे भी, हमारी छोरियां भी छोरों से कम है क्या? तो अब वो है कि हमारे छोरे भी जो हैं अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं। ठीक है, तो लठ गाड़ देंगे। जम्मा। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। Thank एंड you. फिर मिलते हैं जब फिल्म की हीरोइन रिवील होगी, तो बीच में उनको भी खड़ा जी 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 जरूर। थैंक यू सो मच, Thank you, ऑल द thank you बेस्ट। so much. थैंक यू सो मच अमित जी।